अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ मैं हूं तारिक मसूद बलोच। सलाम कबूल कीजिए नाजरीन। ग्वादर के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता। बहुत कुछ कानों को सुनने को मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे ख्वाब, बहुत सारे ऐसे मुस्तकबिल के जो खूबसूरत सपने दिखाए जाते हैं कि जी ये है, जी वो है। ग्वादर तरक्की का हब है। ग्वादर में जो मतलब ये जो डेवलपमेंट का जो काम शुरू हो चुका है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक ले जाएगा, लोगों को तरक्की की राहों पर गामजन करेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे बोल, बहुत सारे नारे आलापे जाते हैं ग्वादर के बारे में। लेकिन नाजरीन, क्या ये सच है कि ग्वादर के बारे में जो कहा जा रहा है वो कभी सच भी होगा या नहीं? मगर नाजरीन, सच होगा या नहीं होगा वो अपनी जगह एक अलग बहस है, वो अपनी जगह एक अलग बात है। लेकिन एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखाते हैं कि ग्वादर किस कदर तरक्की कर रहा है। नाजरीन, पिछले दफ़ा मेरी मतलब वो आमद हुई ग्वादर मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर एक दोस्त मेरे साथ थे, तो उनसे मैंने कहा कि यार मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ग्वादर में कल अर्लियर सुबह सवेरे मुझे निकलना है, लिहाजा मेरे पास जितना भी अभी 2-3 घंटे हैं आप मुझे कहीं घुमाएं। तो वो मुझे लेकर बीच चले गए। ये पास में ये जो कुलाची पाड़ा है, कुलाची पाड़ा से हम होते हुए बीच तक गए। तो वहाँ पर बीच में हमने देखा बहुत खूबसूरत नज़ारे थे, अच्छा लग रहा था। पार्क भी बना हुआ था, पीछे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस था और चीफ जस्टिस हाउस था, सीएम हाउस था। इसके आगे एक छोटा सा पार्क था और इस पार्क के आगे समंदर का नज़ारा, बड़ा खूबसूरत दिलकश नज़ारा था। ये बात सच है कि हमारे ग्वादर को अल्लाह ने खूबसूरती तो बहुत दी है, लेकिन उसे बनाने संवारने वाले लोग नहीं दिए हैं। लेकिन नाजरीन, इसके बाद जब हम निकले, वापस जाने लगे, तो एक एरिया शुरू हो गया। तो मैंने उस दोस्त से पूछा कि ये कौन सा एरिया, तो उन्होंने कहा कि जी वो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो बहरिया स्कूल है, वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको वो जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो जो सामने है वो टर्मिनल बन रहा है, बस टर्मिनल, ये पता नहीं ये है वो, ये सारे बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनका तस्करा किया। तो मैंने कहा कि फिर ये क्या है, तो वो हंसने लगा। मेरे सामने गंदगी का एक ऐसा बड़ा ढेर जो मैंने आज तक नहीं देखा। तो मैंने कहा इतनी सारी गंदगी ये कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि जी ये बल्दिया का जो ग्वादर के जो बल्दिया है उसका जो है डंपिंग पॉइंट है। ये डंपिंग पॉइंट कहाँ पर है? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ, ये बहरिया स्कूल के साथ, ये यूनिवर्सिटी के साथ, ये बस टर्मिनल के साथ, और साथ में तकरीबन कोई 100 कदम के फासले पर रोड है, रोड के उस पार बीच है, समंदर है, और यहाँ पर बल्दिया साहब का डंपिंग पॉइंट है। तो नाजरीन, तो हम क्या बोलें अभी कि आप लोगों के पास जहन में है कुछ बोलने को? मौलाना हिदायतुर रहमान साहब नारे अलाप रहे थे कि उसकी आमद पर तो पता नहीं क्या होगा, तो वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। लेकिन उन्हें हमारा मशवरा ये है कि वो बड़े दावों को छोड़ दे, ये छोटे दावे इसको तो ठीक कर देना। ये क्या मजाक है? ये यहाँ पर जो तेज़ हवाओं के झोंके चलते हैं, तो ये झोंके भी इस गंदगी के ढेर को उठाकर समंदर में जाकर फेंक देते हैं। तो मैंने नाजरीन समंदर के अंदर भी गंदगी बहुत सारी देखी, बहुत। ये जो ग्वादर का जो खूबसूरत समंदर है ना, इसका भी सत्यानाश कर दिया गया है। इसमें प्लास्टिक के थैले, इसमें पता नहीं गंदगी, कचरा, क्योंकि आप जब 50 कदम के फासले पर आकर अपना डंपिंग पॉइंट बनाएंगे समंदर के, तो वो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या उम्मीदें रखेंगे? तो लिहाजा कहने का मकसद ये है कि ग्वादर को तरक्की की राहों पर गामजन करने या ग्वादर को अपनी तरक्की का जो ज़ामिन करार देने वाले लोग पहले ये देखें, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कितनी तरक्की कर रहे हैं। ग्वादर किस कदर तरक्की की राहों पर गामजन है, यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये सारे आप लोग नाज़रीन भी देखें, ये सारी सूरत हाल। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ग्वादर अगर सूरत हाल ये रही तो अगले 1000 साल तक ग्वादर की तरक्की का ख्वाब देखना भी हराम है। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए।
اللہ حافظ.